सो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग। भाई आज हम बात करने वाले हैं हायर के, जो हमारा हायर का सिंपल एसी होता है उसके एरर कोड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट जरूर कर देना यार, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे ले आता रहूँगा, नेक्स्ट वीडियो भी हमारी एरर कोड की होगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हायर के, जो हमारा नॉर्मल एसी होता है हायर का, उसके बारे में, उसके एरर कोड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा E1 सबसे पहले हम आता है हमारा E1 एरर, इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। जो हमारा इंडोर का रूम टेम्परेचर होता है, जो हमारा कॉइल के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, जो हमारा रूम एयर को सेंस करता है, उसका अगर वो सेंसर ख़राब है, वो डिफेक्टिव है, तो E1 एरर आएगा। अब बात करेंगे E2 के बारे में, इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। जो हमारा इंडोर की हमारी कॉइल होती है उसके बीच में जो हमारा सेंसर लगा होता है उसका फॉल्ट है E2। अगर हमारा सेंसर वो ब्रेक है या फिर उसके ऊपर कार्बन आ गया है तो हमारा सेंसर का फॉल्ट आएगा E2, क्योंकि उसका सेंसर का हमारा E2 फॉल्ट आएगा। ये हमारे नॉर्मल एसी है। इन्वर्टर एसी की मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ रहा होगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो आप। और जो हमारा E4 होता है, E4 अगर हमारा एरर आ रहा है एसी के ऊपर, तो वो हमारा एरर होता है जो हमारी पीसीबी को पता नहीं लगता है कि वो किस चीज़ का एरर है, तो वो हमारा E4 एरर शो कर देगी। वो हमारा E2 का एरर भी आ सकता है, जो कि हमारा सेंसर का एरर है। ज़्यादातर हमारा E2 का या फिर कॉइल के ऊपर, सेंसर के ऊपर डस्ट आ गई है, या कॉइल के ऊपर, सेंसर के ऊपर हमारे जो कार्बन आ जाता है वो आ गया है, तो हमारा E4 आएगा, क्योंकि वो सेंस नहीं कर पाता। अगर ब्रेक डाउन होगा तो E2 आएगा। अगर वो सेंस नहीं कर रहा है या उसको कोई कई बार टेम्परेचर डाउन मिल रहा है, अप मिल रहा है, तो वो E4 एरर आपको दिखाएगा पीसीबी के ऊपर। तो अब देखते हैं E7 के बारे में, कम्युनिकेशन फॉल्ट। जो हमारा इंडोर से आउटडोर को जो हमारी CP वायर जाती है, कम्युनिकेशन वायर जाती है, जो हमारे कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करती है, वो हमारा एरर आएगा E4 का। नेक्स्ट देखते हैं E14, इंडोर फैन मोटर फॉल्ट। अगर हमारे इंडोर की फैन मोटर ब्रेक डाउन है, ख़राब है, तो हमारा इंडोर का E14 हमारा एरर आएगा। इस एरर से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि आप एकदम से पता लगा सकते हो कि हमारा किस चीज़ में फ़ॉल्ट है। नहीं तो पहले होता था कि एरर नहीं आते थे, एसी चलता नहीं, तो पहले हम ढूंढते रह जाते थे कि भाई एरर हमारा फ़ॉल्ट क्या है। तो एरर से हमारा ये बेनिफिट मिलता है। तो अब देखते हैं E18, टेम्परेचर कट ऑफ प्रोटेक्शन। अगर जैसे कि आपका आउटडोर चलता ही रहता है, कॉन्टैक्टर हमारा, जैसे हमारे आउटडोर में कहीं में कॉन्टैक्टर लगा होता है, अगर वो चिपका रह जाता है, या फिर वो हमारा कॉइल के जो हमारे कॉन्टैक्टर के बीच में जो थिम्बल्स लगी होती हैं वो चिपकी रह जाती हैं कई बार, वो कंप्रेसर हमारा चलता रहता है। अगर आपने 24 टेम्परेचर सेट करा है, अगर 24 पे आके वो सेंसर से कट ऑफ हो जाता है, CP जो हमारी है वो हमारी कट हो जाती है, फिर भी अगर आपका आउटडोर चलता रह जाता है, जैसे कि कॉन्टैक्टर चिपका रह जाता है कई बार स्पार्क होने से, तो आपका कंप्रेसर चलता रह जाएगा, तो वो टेम्परेचर का फॉल्ट आएगा E18। जो हमें E18 आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा E18 हमारा जो हमारा फॉल्ट है, वो हमारा जो कंप्रेसर कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो हमारा E18 फॉल्ट आएगा। बात करेंगे हमें F1 के बारे में। तो F1 का जो हमारा फॉल्ट है, वो अगर आपका सेंस नहीं कर पा रहा है, आउटडोर में कोई ख़राबी है या फिर आउटडोर वो सेंस नहीं कर पा रहा है पीसीबी हमारी, तो हमारा F1 फॉल्ट आएगा। तो अब देखते हैं F2 के बारे में, आउटडोर DC मोटर फॉल्ट। अगर आपके आउटडोर में जो हमारी फ़ैन मोटर लगी होती है, जो वो DC होती है, इन्वर्टर में AC होती है और आउटडोर सिंपल AC में DC होती है, तो अगर इसका फॉल्ट आएगा तो वो आएगा F4। अगर वो ब्रेक डाउन है तो हमारा फॉल्ट आएगा F2। अब हम बात करेंगे F4 के बारे में, कंप्रेसर ओवरहीट। जैसे कि हमारा जो कंप्रेसर है वो रनिंग करता रहता है, कई बार होता है कि वो डस्ट के कारण ओवरहीट हो जाता है, या फिर वैसे ओवर वोल्टेज के कारण ओवरहीट हो जाता है, तो हमारा F4 हमारा एरर आएगा।
कई बार हमारा इशू होता है कि कंप्रेसर 220 वोल्टेज तक ही सहन कर पाता है, 220 या 240। तो कई बार होता है जो हमारा स्टेबलाइजर लगा होता है वो ओवर वोल्टेज निकाल के 290 या 300 कुछ इतनी वोल्टेज हमारे आउटपुट दे देता है कई बार, तो हमारा F4 एरर आएगा। अब देखते हैं F5 के बारे में। जैसे आपको मैं बोल रहा था F4 में हमारा ओवर करंट आ जाता है। जो हमारा F5 का एरर है वो है ओवर ट्रांजिस्टर। जो हमारा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं अंदर, जो करंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक करंट को यहाँ पे, जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा होता है पीसीबी में, कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे 3 थिम्बल्स लगी होती हैं, वो पीसीबी में ही फिक्स है। एक थिम्बल से सप्लाई करके वो अलग अलग थिम्बलों में ट्रांसफ़र करता है। अगर वो ओवर करंट है, अगर आपका ओवर करंट आ रहा है तो ये भी फॉल्ट आ सकता है F5 का। अगर वो स्पार्क हो गया है तब भी आपका यही एरर आएगा। F6 F7 के बारे में बात करेंगे। ओवर सेंसर, जो हमारा आउटडोर में जो सेंसर लगे हैं अगर वो डिफेक्टिव है, कहीं से कट ऑफ हो गया है या फिर वो सेंस नहीं कर पा रहा है तो आपका F7 एरर रहेगा। अब हम बात करेंगे F8 के बारे में। हाई प्रेशर अवरोध। तो हमारा जो हाई प्रेशर की जो हमारी गैस आती है, अगर वो ज़्यादा, अगर आपकी हाई प्रेशर है, अगर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जो हमारा सेंसर लगाते हैं जो प्रेशर को चेक करते हैं, जैसे हमारे बड़ी मशीनों में डक्टेबल वायर में LP और HP लगा होता है, वैसे आउटडोर में भी एक नीचे एक वाल्व सा लगा होता है। तो अगर उसमें अगर आपका जो प्रेशर है वो हाई आ रहा है तो F8 एरर आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। F9 हमारा एरर आएगा, हमारा लो प्रेशर। अगर आपका कंप्रेसर का गैस का प्रेशर लो है तो हमारा F9 एरर आएगा। F10 नॉन AC पावर सप्लाई। तो आपका जो AC करंट आता है, जो कन्वर्टर होता है AC करंट में DC टू AC, अगर वो ब्रेक डाउन है तो आपका F10 एरर आएगा। तो F11 आउटडोर PCB। जो आउटडोर की PCB अगर ब्रेक डाउन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है E2 पर चेक कर सकते हैं हम। E2 हमारा था इंडोर कॉइल टेम्परेचर। इसमें आउटडोर को पता नहीं लगता कि भाई इंडोर में भी कॉइल लगी होती है, आउटडोर के सेंसर में भी, वहाँ पे भी कंडेंसर में भी कॉइल लगी होती है, कॉइल टेम्परेचर लगा होता है, सेंसर लगा होता है कॉइल में। तो इन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो हमारा F11 एरर आएगा। तो अब बात करेंगे F13 के बारे में। F13 जो हमारा कम्युनिकेशन फॉल्ट आता है, कम्युनिकेशन फॉल्ट बिटवीन आउटडोर PCB एंड मॉड्यूल। अगर आपका कम्युनिकेशन में कोई फॉल्ट है, जैसे इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट आ रहा है, या फिर आउटडोर की जो PCB से थिम्बल से हम तार जॉइंट करी होती है, उससे जो हमारी आउटडोर की जो हमारी PCB लगी होती है उसमें ब्रेक डाउन है या थिम्बल कोई ख़राब आ रही है, अगर उसमें ब्रेक डाउन है तब हमारा F13 आएगा। ये हमारा आउटडोर का फॉल्ट है। तो बात करेंगे अब हम F14 के बारे में। कंप्रेसर डिफेक्टिव टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। अब हम बात करेंगे F14 के बारे में। कंप्रेसर डिस्चार्जिंग टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। अगर कंप्रेसर के जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो अगर ओवर ज़्यादा हाई प्रेशर से, हाई टेम्परेचर से जो हमारी गैस निकलती है, अगर वो उसको हाई टेम्परेचर से सेंस कर रहा है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर की गैस निकल रही है तो वो इसको सेंस करेगा, तो F14 एरर आएगा। ये हमारी कंप्रेसर की ज़्यादातर सेफ्टी होती है हेड प्रेशर की, जो आप ये देखते हो कई बार डिस्चार्ज की पाइप के ऊपर हमारा सेंसर लगा होता है। और बात करेंगे F15 के बारे में। कंप्रेसर रनिंग फॉल्ट। अगर कंप्रेसर जो हमारा रनिंग के टाइम कुछ भी इशू आता है कंप्रेसर में तो हमारा एरर आएगा F15। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है या फिर स्टार्ट लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कैपेसिटर्स को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा एरर आएगा F15। तो F16 के बारे में बात करेंगे, रनिंग स्टार्टिंग। तो F16 के बारे में बात करेंगे। इस F16 का भी हमारा सेम ही एरर होता है, जो कि हमारा जो कंप्रेसर नहीं स्टार्ट ले पाता। कई बार रनिंग के टाइम बंद हो जाता है कंप्रेसर, ओवरहीट होकर बंद हो जाता है, तो हमारा फॉल्ट आएगा F16। भाई ये भी इसी के बारे में बताया हुआ है, आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि हमारी डिटेल्स में दिखाया हुआ है। ये हमारा हीट चेक, अगर आपका इन्वर्टर AC है E2 का,
जो हमारा ईट होता है, E2 का हीट एक्सचेंजर आपने वाल लगा दिया है तो हमारा एरर आ सकता है E2 अगर वो ख़राब हो गया है, ये हीट एक्सचेंज के टाइम वो सेंस नहीं कर पाता है। जैसे हीट एक्सचेंजर लगाया होता है आपने गर्मियों के टाइम ठंडी की हवा और सर्दियों के टाइम गर्म हवा, जो हमारा वाल लगा होता है हीट एक्सचेंजर वाल्व, तो अगर वो उसमें कोई सेंसर नहीं सेंस कर पा रहा है उस टाइम तो हमारा E2 का एरर आता है। वैसे भी हमारे ये एरर आते हैं, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके बता दो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और मेरे को बताओ यार नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ की बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।